उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, 24 घंटे 365 दिन बिना रुके बिना थके काम करते जाना है। भारत को विश्व गुरु बनाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के संकल्प को जल्द से जल्द पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं भारतीय रेलवे के कर्ता धर्ता अश्वनी वैष्णव और उनके सिपाही यानी कि भारतीय रेलवे के हर एक अधिकारी। साल 2014 में जब देश की जनता को नया प्रधान सेवक मिला तो किसने सोचा था कि वो भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर चल पड़ेगा, भारत के हर शहर हर गांव तक विकास की लहर दौड़ाएगा। लेकिन सालों पहले देखे सपने और टूटती उम्मीदों को फिर से जीवित होते हुए अपना आकार देते हुए आज देश का हर व्यक्ति देख रहा है और इस पल को जी भी रहा है। भारतीय रेलवे को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है और इसकी गांठ भारतीय रेलवे ने बांध ली है, जो अटूट है, अद्भुत है, अद्वितीय है। यही वो वजह है जो देश को आज विकसित बना रही है। विश्व पटल पर भारत की धाक जमा रही है, जिसे जीवन रेखा कहा गया। आज वो देश के आखिरी छोर तक पटरियों के माध्यम से पहुंच चुकी है। अभी हम आजाद हिंदुस्तान के आजाद राज्य बिहार के आधुनिक शहर मुजफ्फरपुर के हाईटेक रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज बिहार को इंडियन रेलवे ने 7 नई ट्रेनों का सौगात दिया है, जिसमें से 3 हाईटेक ट्रेनें हैं जिसका नाम अमृत भारत एक्सप्रेस है। सेवा ही संकल्प के आधार पर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय रेलवे के छठ, दिवाली से पहले और नवरात्रि के शुभ अवसर पर देश के उस राज्य बिहार को 3 अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में बड़ी सौगात दी है, जहां से भारत की कुल आबादी में लगभग 9.24% आबादी आती है। 29 सितंबर 2024 को वो दिन है जिसे बिहार की जनता सालों तक याद रखेगी, क्योंकि जिस बिहार में 10 अमृत भारत एक्सप्रेस पहले से सेवा दे रही हैं, वहां एक बार फिर भारतीय रेलवे ने 3 और ट्रेन जनता की सेवा में पटरियों पर उतार दी हैं। पहली मुजफ्फरपुर चरपरली अमृत भारत एक्सप्रेस साप्ताहिक होगी। यह एक्सप्रेस हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, डीडीयू, प्रयागराज, छिवकी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, काजीपेट के रास्ते चलाई जाएगी। दूसरी छपरा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन चलेगी। ये एक्सप्रेस सिवान, थावे, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, ऐशबाग, लखनऊ, कानपुर के रास्ते चलाई जाएगी। तीसरी दरभंगा मदार अमृत भारत एक्सप्रेस साप्ताहिक होगी। यह एक्सप्रेस कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सोल, नरकटियागंज, गोरखपुर, गोमती नगर, कानपुर, टुंडला, जयपुर के रास्ते चलाई जाएगी। सबसे खास चीज ये है कि मुजफ्फरपुर से चरपरली तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से दक्षिण भारत के लिए पहली अमृत भारत ट्रेन है। इसी तरह छपरा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार से दिल्ली के लिए छठी अमृत भारत ट्रेन बन गई है। वहीं दरभंगा मदार अमृत भारत एक्सप्रेस शानदार और महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी दे रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और सुविधाओं से लबरेज इस ट्रेन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें यात्रियों का खास ख्याल रखा गया है और पहली बार नॉन एसी कोचों में भी यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है, जिससे यात्री तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव ले सकते हैं। इसमें सेमी ऑटोमेटिक कपलर, फायर डिटेक्शन सिस्टम, स्टील गॉन्गवे, टॉकबैक यूनिट जैसी तकनीक शामिल हैं। देश में अमृत भारत एक्सप्रेस एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कम किराए पर लंबी दूरी की आरामदायक सफर सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य है। और आप देख सकते हैं कि इसका पूरा जो रेक डिजाइन किया गया है वो इस ढंग से किया गया है कि जब भी यह ट्रेन चले तो यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह ट्रेन चलती है और इसका जो अंडर फ्रेम है वो इस ढंग से तैयार किया गया है कि राइड जो है वो एकदम से स्मूथ हो। तो एक तो वो हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। पुश पुल टेक्निक है इसमें लगा हुआ, यानी कि ट्रेन को आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चलाई जा सकती है। इससे इंजन रिवर्सल के चलते जो गाड़ियां कभी रुकती थी वह अब
नहीं रुका करेंगी, तो एक वह फायदा है। इसके अलावा इस ट्रेन में जो कंफर्ट्स होने चाहिए वो काफ़ी उच्च स्तरीय कंफर्ट्स की व्यवस्था की गई है। अदर देन द स्मूथ राइड, हम लोगों ने इसमें एग्रोनॉमिकली डिजाइंड सीटें लगाई है, काफ़ी कंफर्टेबल गद्देदार, चाहे तो ऊपर की सीट हो या नीचे की सीट हो, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये सिटिंग क्लास का कोच है, और इसमें अन्य फीचर्स जो हमने लगाए हैं, जैसे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट हर सीट के पास लगा हुआ है। एक टॉकबैक यूनिट भी इसमें लगाया गया है, यानी कि यदि इमरजेंसी में कोई बातचीत करना चाहे चालक दल से तो वह बात कर सकता है। यहाँ पर यह इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट है, इसके माध्यम से पैसेंजर जो है यहाँ पर प्रेस कर करके ड्राइवर और जो ट्रेन मैनेजर होते हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। बाकी जो इसके फीचर्स हैं, जैसे सारे कोचेज जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं, और इससे का फायदा ये होगा कि यदि किसी कोच में यात्रियों की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है तो दे कैन एडजस्ट देमसेल्फ इन द अदर कोच। और इसमें हम लोगों ने चूंकि आम यात्रियों को फोकस किया है, तो सारी की सारी ट्रेन जो है वह नॉन एसी सेगमेंट की है, कम किराए वाली है, और सुविधाएं जो है वह वर्ल्ड क्लास वाली है। तो यही इस ट्रेन का मकसद रहा है। और अभी तक 12 और आज 3 नई ट्रेनों की शुरुआत हुई, तो देश भर में 15 ट्रेनों की 30 सेवाएं प्रारंभ की जा चुकी है। तो 30 सर्विसेज के साथ अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वह देश के लोगों की सेवा कर रहा है, और इस एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से कम किराए में लोगों को बेहतर सफर, आनंददायक सफर, आरामदायक सफर का मौका मिला है। सर एक सवाल और आपसे सर, कि ये जो एक ट्रेन तो ये है अमृत भारत, जो कि मुजफ्फरपुर से आगे चल पली के लिए जा रही है। बाकी की 2 और ट्रेनें मिली हैं बिहार को, ऐसे ही हाईटेक ट्रेनें अमृत भारत। सर बाकी को 2 जो ट्रेनें हैं वो कहाँ से कहाँ के लिए खुलेंगी? कुल मिलाकर देश भर में जो 15 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं, उसमें से 13 अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन बिहार से या बिहार होकर के किया जा रहा है। आज जो 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत हुई है, उसमें एक अमृत भारत एक्सप्रेस हम लोगों ने दरभंगा से प्रारंभ किया है, जिसका परिचालन दरभंगा और अजमेर के बीच में किया जाएगा। दूसरी ट्रेन मुजफ्फरपुर से चली है, और इसका परिचालन मुजफ्फरपुर और हैदराबाद के जो चरपल्ली स्टेशन है उसके बीच में किया जाएगा। और तीसरी ट्रेन भी आज प्रारंभ हुई है। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ फ्लैग ऑफ किया है उस ट्रेन का, और वह ट्रेन जो है वह छपरा से दिल्ली के बीच में चलेगी। तो इस तरह से आप कहिए कि पहले से जो हमारी सेवाएं चल रही थी उसमें 3 और ट्रेनों का इजाफा हो गया है, 3 और ट्रेनों की बढ़ोतरी हो गई है। तो पूरे देश में अब अमृत भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर करके 15 हो गई। ये तो बस ट्रेलर है। अब तक बात सिर्फ 3 अमृत भारत एक्सप्रेस की हुई है, लेकिन अब उन पैसेंजर ट्रेन की भी बात कर लेते हैं जो बिहार की जनता को तोहफे में मिली है। पहली नवादा पटना पैसेंजर ट्रेन। ये ट्रेन शेखपुरा, बरबीघा, अस्थवा, बिहार शरीफ, नूरसराय, दनियावा, तोप सरथुआ, फाजिल चक, जट डुमारी, पुनपुन के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। दूसरी पटना इस्लामपुर पैसेंजर ट्रेन। ये पैसेंजर ट्रेन पुनपुर, जट डुमरी, फाजिल चक, तोप सरथुआ, दनियावा, हिलसा के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। तीसरी पटना बक्सर पैसेंजर ट्रेन। ये ट्रेन दानापुर, आरा के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। चौथी झाझा दानापुर पैसेंजर ट्रेन। ये पैसेंजर ट्रेन जमुई, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस रेल रफ्तार और रोजगार की बात अक्सर देश के प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, वो ये रेल न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि समूचे भारत को नए अवसर दे रही है। ये रेल पटरियां सिर्फ पटरियां नहीं, बल्कि जनता के लिए वो अवसर है जो ट्रेन की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार और पर्यटन को भी रफ्तार दे रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री और भारतीय रेलवे का ये संकल्प भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव और करोड़ों सपनों की डगर बन चुकी है।